दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अनामिक मद्यपी समूह ऑनलाइन मीटिंग का आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और आज का जो टॉपिक रखा है दोस्तों, एनोनिमिटी स्पिरिचुअल फाउंडेशन, यानी अनामिकता, गुमनामी, एक आध्यात्मिक आधार। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग जब मैंने मेरे दोस्त के साथ में की थी, उस पहली मीटिंग में मैंने ये देखा दोस्तों कि जो भी व्यक्ति अपने अनुभव बांटने आ रहा था, वो शुरुआत में ही अपना सिर्फ पहला नाम बता रहा था। कोई भी अपने पूरे नाम को नहीं ले रहा था। किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या उसका सरनेम है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कुछ भी अपने अनुभव में मैंने उसके सुना नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वो मेरी पहली मीटिंग खत्म होने के बाद, जब हम लोग मीटिंग खत्म होने के बाद में चाय पीने गए, तो वहां भी दोस्तों मुझे किसी ने भी मेरी कोई बायोडाटा नहीं मांगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी। तुम कौन सा काम करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, सरनेम क्या है, किस मजहब से, किस विचारधारा से बिलोंग करते हो। बस मुझे एक ही ओल्ड टाइमर ने इतना ही पूछा था, जो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा था, लेकिन आज बोलता हूँ कि उसने सही कहा था, वो सही सवाल था। आज भी वो ओल्ड टाइमर जिंदा है, हमारे एरिया में वो फाउंडर मेंबर भी है। एक को लाने और बढ़ाने का काफी काम उन्होंने किया था। तो पहले ही दिन उनकी एक ही बात मुझे याद रह गई कि उन्होंने पूछा था, क्या दारू का प्रॉब्लम है क्या बोले आपको। और मैं तो रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म झेल के ए में आया था दोस्तों, इसीलिए सवाल थोड़ा अजीब लगा था मुझे। लेकिन आज मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ए में ऐसे ही आ जाते हैं, उनकी कोई दिल से मन से इच्छा नहीं रहती, डिनायल से भरे रहते हैं। और इसीलिए शायद उस ओल्ड टाइमर ने मुझे पूछा कि दारू का प्रॉब्लम है क्या। और मैंने बोला उनको, हाँ बोला दारू का प्रॉब्लम है। जैसे जैसे ए में आते चले गया, धीरे धीरे मुझे सारी चीजें पता चलने लगी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर बनने के लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय मेरी शराब बंद करने की इच्छा के। ये इस महान फेलोशिप की इतनी बड़ी देन है। जो ट्रीटमेंट उसने मुझे पहले दिन दिया, उसी की वजह से दोस्तों मुझे इस प्रोग्राम पे, इस मीटिंग पे भरोसा आया। एक मेरे जैसा अल्कोहलिक दोस्तों अपने आसपास की दुनिया में पूरी तरीके से मशहूर रहता है। बहुत लोग ए में ऐसे आते हैं कि जिनके अल्कोहलिज्म के बारे में पड़ोसी को भी पता नहीं होता। लेकिन मैं तो एक ऐसा अल्कोहलिक था दोस्तों कि बिल्कुल फेमस अल्कोहलिक था, यानी वेल नोन बेवड़ा। अपने एरिया में, पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, काम धंधे पे, हर जगह मेरे डंके बचे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों हमारे जैसे शराबी को एक फियर अंदर से रहता ही है, आहे बेवड़ा नाही तेवड़ा। और इस भ्रम में रहता है कि अपने बारे में कोई जानता नहीं है। और ऐसे में दोस्तों वो अपने आप को पूरी तरीके से गुप्त रखने की कोशिश करता है, लोगों की नजरों में आने से बचाने की कोशिश करता है। मैंने ए में आने के बाद में
अनगिनत लोगों को कैरिंग द मैसेज किया। और उसमें मैंने देखा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ए में आने से इसीलिए कतराते हैं, उनको ये डर लगता है कि यार हमारे बारे में और लोगों को पता तो नहीं चल जाएगा, मैं शराबी हूँ, शराब मेरी प्रॉब्लम है, ये और बाकी लोगों को पता नहीं चल जाएगा, मेरी बदनामी तो नहीं होगी। और इस सोच की वजह से कई लोग एक ही मीटिंग में नहीं आए और फाइनली दोस्तों आज वो दुनिया में जिंदा भी नहीं है। खास तौर पे व्यक्ति जितना इंटेलेक्चुअल होता है, जितने अच्छे और बड़े प्रोफेशन में या बिजनेस में होता है, उसका नाम होता है, उतना ही वो दोस्तों इन चीजों को बहुत डरता है। लेकिन एक ही चीज है कि अगर अंदर से वो पूरी तरीके से उसने अपना बॉटम तय कर लिया है कि नहीं, बॉटम मैंने छू लिया, मेरी पूरी बर्बादी हो चुकी है, अब ये मान सम्मान के चक्कर में अगर मैं पड़ूंगा तो जान जाने वाली है, बस ऐसे ही रॉक बॉटम अल्कोहलिक ही दोस्तों ए में आते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग अपने डर और मान सम्मान की वजह से ए का मैसेज मिलने के बाद में भी नहीं पहुंचते। शायद अपने रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म की वजह से ही दोस्तों, और खास तौर पे मेरे दोस्त की वजह से, वो मेरी होप एंड स्ट्रेंथ थी। मेरे ही जैसा पीने वाला आदमी ये शराब से दूर रह सकता है और मेरा दोस्त भी है, तो यार ये जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। शराब ने भी मार मार के थोड़ा हम्बल कर दिया था, कोई दूसरा तीसरा रास्ता बचा नहीं था, और इसीलिए दोस्तों मैं एक ही मीटिंग में आया। लेकिन जैसे ही दोस्तों जो बर्ताव मेरे साथ में एक ही मीटिंग में किया गया, जो प्रेम सहानुभूति मुझे दी गई, कोई मेरा बायोडाटा नहीं लिया गया और यहाँ बोला गया है कि यहाँ कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, सब सिर्फ अपना पहला नाम ही यहाँ चलेगा। तो इस चीज ने दोस्तों मुझे एक सुरक्षितता दी, एक इमोशनल सिक्योरिटी, कि यहाँ सब कुछ गुप्त रहता है। आप यहाँ जो भी शेयर करोगे या आप यहाँ आए हो, इसके बारे में बाहर बात नहीं जाएंगी। मीटिंग हॉल के अंदर में जो कुछ भी होता है, यहाँ की बात यही होती है, यही रह जाती है। कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ, ना मेरा पूरा नाम लिखा गया, और मोबाइल तो उस वक्त था ही नहीं मेरे पास, ना कोई डिटेल्स ली गई। तो ये जो चीज थी, इसे ही अनामिकता कहते हैं, अनाम रहना कहते हैं। वो पहले दिन नहीं समझा। इस फेलोशिप का नाम भी जरा अजीब ही लगा मुझे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अर्थ ही नहीं समझ में आया पहले तो मुझे क्या होता है करके। मराठी में एक आधा शब्द पढ़ा था मैंने, अनामिक मद्यपी, पर इसका भी मतलब मेरे पल्ले में उस वक्त तो नहीं पड़ा था। मैं जब धीरे धीरे एक ही मीटिंग में आते गया, और खास तौर पे मैं जो बोल रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ कि मैं इस एक ही मीटिंग में इसीलिए आते गया क्योंकि यहाँ मुझे सुरक्षा की गारंटी मिली कि मेरे बारे में यहाँ के लोग बाहर चर्चा नहीं करेंगे, मेरी बदनामी नहीं होगी। जो भी यहाँ शेयर किया जा रहा है, इतना खुले मन से, इतनी ईमानदारी से शेयर किया जा रहा था कि मैं तो घबरा गया था अंदर से। बोला ये तो अजीब ही लोग दिख रहे कि अपन क्या क्या इन्होंने करके आया है, कैसे कैसे कर्मकांड किए हैं, जो चीजें मैं कभी भूल के किसी के साथ में सामने में कर नहीं सकता, ऐसे ऐसी चीजें खुलेआम यहाँ बताई जा रही है। आखिर कारण क्या है? तो धीरे धीरे पता चला दोस्तों कि ये जो इतने दिलेरी से, इतने साहस के साथ, निर्भयता से जो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, उनको इस बात की गारंटी है कि वो जो भी बोलेंगे वो इस मीटिंग हॉल के बाहर जाने वाला नहीं है। सारी चीजें यही की यही रहने वाली है। और मान लो अगर किसी ने कुछ शेयर कर भी दिया बाहर में, किसी अन्य मेंबर के पास में भी शेयर कर दिया, तो भी जब मैं अपना पहला ही नाम यूज कर रहा हूं तो मेरे जैसे नाम के तो हजारों लोग हैं। कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा शेषराज या कौन सा और जो भी नाम रहते हैं हमारे।
तो ये जो एक सुरक्षा हमको मिलती है, एक इमोशनल सिक्योरिटी हमको मिलती है कि हमारा मिसयूज नहीं होगा, जो भी हम यहाँ बांटेंगे वो बाहर नहीं जाएगा। मेरी डिटेल्स ही नहीं ली गई है तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। मैं एक अच्छे प्रोफेशन से था और मैंने देखा मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग मर गए ए का मैसेज मिलने के बाद भी, लेकिन ए में नहीं है। तो मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इतना हम्बल मुझे रखा कि मैं ए की मीटिंग में आते गया। मैंने अल्कोहलिज्म कबूल किया, बीमारी कबूल की और मैं जिंदा रहना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरी जिंदगी अगर किसी चीज ने बचाई है तो ये अनामिकता का सिद्धांत था कि जिसने मेरी सुरक्षा की गारंटी ली। शुरुआत में ए के शुरुआत में ये जो तत्व हमारी फेलोशिप में आया तो वो इसी डर की वजह से आया। ए के इतिहास में हम जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें पता चलती है कि शुरू में हम लोग पूरी तरीके से एक सीक्रेट सोसाइटीज होती थी, यानी कोई किसी को भी ए में एंट्री नहीं थी। ए का तो नाम ही ए पढ़ने का ही था। बस हम लोग शराब से दूरी के लिए स्ट्रगल करने वाले अल्कोहलिक थे। तो सबको ऐसा डर लगता था कि भाई लोगों को अगर पता चल जाएगा कि हम अल्कोहलिक है, ये बात अगर बाहर फैल गई तो हमारे बिजनेस पे, हमारे प्रोफेशन पे असर गिरेगा और एकदम से हर किसी को एंट्री दी भी नहीं जा सकती। कई अलग अलग प्रकार के शराबी होते हैं। तो बहुत ही ठोक बजा के और गुप्त सूत्रों के माध्यम से ही, किसी न किसी के माध्यम से ही दोस्तों ये ए के मीटिंग्स में एंट्री होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ते चली गई तो दोस्तों ये एक हमारा ऐसा तत्व बन गया अनामिकता का कि जिसकी वजह से दोस्तों आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस जीवित है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक है, यूनिटी में है। ए का अस्तित्व टिका हुआ है और ए का अस्तित्व टिका है, उसी की वजह से मेरे जैसे शराबी का अस्तित्व टिका हुआ है। एक समय में डर के मारे जो आध्यात्मिक तत्व हमने स्वीकार किया अनाम रहने का, यही अनामिकता का और गुमनामी का जो तत्व है वो एक ऐसा हमारी ए की फेलोशिप का बैकबोन बन गया कि जिसकी बदौलत ही दोस्तों हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ, स्पिरिचुअली हम प्रोग्रेस किए और हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी कायम रहे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व कायम रहे। इसके लिए हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हुए, त्याग करने के लिए तैयार हुए। थोड़ा बहुत इस परंपरा का हम भंग कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस परंपरा का पूरी तरीके से ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। हमने अनुभव से सीखा है। हमारे पहले आए हुए लोगों ने ऐसी गलतियां की थी, अपनी अनामिकता को ब्रेक करके उन्होंने काम किया था, ए को खतरे में डाला था और उन्हीं अनुभव से सीख के आज हमको मालूम है कि हमारी जिंदगी अगर बचानी है तो ए के अस्तित्व को बचाना पड़ेगा और ए का अस्तित्व अगर बचाना है तो अनामिक रह के काम करना पड़ेगा। हमारी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, हमारे अंदर में जो मान सम्मान की जो भूख है, एक अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी, ध्यान खींचने वाला, लोगों की नजरों में बने रहने के लिए सारी काम सारी चीजें करने वाला, प्रोमोटर इंस्टिंक्ट, यानी कैसे अपने आप को प्रोमोट किया जाए, कैसे अपने आप को लाइमलाइट में रखा जाए, कैसे अपने आप को हाईलाइट में रखा जाए, ऐसे नेचर का मेरे जैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद कैसे वो जाने अनजाने में ये तत्व अंगीकार कर लेता है और ए से समरस हो जाता है और ए के सिद्धांतों को जीने लगता है। तो इसीलिए बोला गया है दोस्तों, हमारी ये 12वीं परंपरा से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है कि अनामिकता हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार है। जो 12 परंपराएं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता कायम रखने के लिए, ए का अस्तित्व टिके रहे, इसके लिए अनुभव के माध्यम से बनाई गई
उसी 12वीं ट्रेडिशन के हिसाब से आज हम लोग सभी कहीं तो भी चलते हैं। हम व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांतों को महत्व दे रहे हैं, देते हैं। इसी का नतीजा है दोस्तों कि आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस कायम है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस कायम है करके ही तो मेरे जैसे बेवड़े का अस्तित्व टिका हुआ है। और सिर्फ मेरा ही अस्तित्व टिका हुआ नहीं है, मेरी ही जिंदगी बची हुई नहीं है, बल्कि जो नई आने वाली पीढ़ियां है अल्कोहलिक की, उनके लिए भी ए का अस्तित्व टिके रहना बहुत जरूरी है। तो आज कहीं तो भी ये मेरे जैसे अल्कोहलिक की जिम्मेदारी है दोस्तों कि ए ने तो अनामिकता के तत्व के माध्यम से मेरी सुरक्षा की गारंटी दे दी, मेरा जीवन बचा लिया। मैं निर्भयता से, खुले मन से, ईमानदारी से अपने अनुभव यहाँ बांट सकता हूँ। शुरुआती दिनों में ऐसी गलतियां हुई, ए के इतिहास में है दर्ज, कि जब हमने एक दूसरे की अनामिकताएं भंग किए, एक दूसरे की जो गुप्त चीजें हैं उनके अनुभव हमने यहाँ वहां फैलाए, कुछ अनुभव ए के बाहर भी गए, और जिसका नुकसान ये हुआ कि वो व्यक्ति नाराज हो गया, दुखी हो गया कि मेरी बातों को सार्वजनिक किया गया या यहाँ वहां फैलाया गया। ऐसी कुछ चीजें कि जो उसका स्पॉन्सर ही जान सकता है, वो चीजें भी दोस्तों कहीं तो भी यहाँ वहां की गई। आज भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अनामिकता के सिद्धांत को ना समझते हैं ना उसको पालन करते हैं, और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति एक ही मीटिंग में शेयर कर देता है कुछ, तो हम उसकी दूसरी तरफ चर्चाएं करते हैं या अपनी शेयरिंग में नाम लेके उसके उदाहरण देते हैं। और ये चीज बड़ी घातक है। जो एक विश्वास लेके एक नया अल्कोहलिक एक ही मीटिंग में आता है, तो उसका विश्वास कायम रहना जरूरी है। ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। और इसीलिए ए में बोला जाता है दोस्तों कि हमने अन्य जो हमारे सदस्य हैं उनकी अनामिकता कायम रहे, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम चाहे तो अपनी अनामिकता कुछ हद तक ब्रेक कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे, पब्लिक लेवल पे तो हरगिज नहीं। एक ही परंपरा साफ बोलती है, 11वीं परंपरा, कि जहाँ पब्लिक लेवल की बात आती है, जैसे एक प्रेस, रेडियो, टीवी, मीडिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, तो सोशल मीडिया आ गया, ये जो पब्लिक लेवल की जो मीडिया है इस पे तो 100% अनामिकता रखना ही रखना है। हमारी जो फोटो है, हमारा पूरा चेहरा सामने न आए, हमारा पूरा नाम न आए। जब हम ए का मेंबर अपने आप को बोलते हैं उस वक्त हम अपनी निजी जिंदगी में अपना पूरा नाम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब पब्लिक लेवल के बाहर की दुनिया में जब भी हम ए के मेंबर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है। फेसबुक हो, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, या हम ए को गुमनाम नहीं रख सकते, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हमको गुप्त नहीं रखना है। लेकिन जब हम एक ए मेंबर के नाते इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अनामिकता रखना बहुत जरूरी है। हमने अपनी जो फोटो है, अपना चेहरा, वो सामने नहीं लाना चाहिए। हमने अपना पूरा नाम नहीं यूज करना चाहिए। मैं खुद सोशल मीडिया का बहुत उपयोग करता हूँ दोस्तों, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे काफी एक्टिव रहता हूँ। लेकिन आज मैं इस बात की पूरी खबरदारी लेता हूँ, अगर मैंने इस सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे अपना पूरा नाम और ए का कनेक्शन जोड़ा, अपने चेहरे को सामने में रखा, और ऐसी बीमारी से ग्रसित हूँ अल्कोहलिज्म नाम की, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कोई मायना नहीं रखता कि मैं कब शराब पी लूं। अब मान लीजिए कि मैंने सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट में ए को प्रसिद्धि मिलनी चाहिए करके अपनी अनामिकता मैंने भंग कर दी, लोगों ने जान भी लिया, अरे यार ये तो बहुत बड़ा बेवड़ा था, देखो आज ए में आके दारू से दूर हो गया। लेकिन मान लीजिए अल्कोहलिज्म कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल डिजीज है, चतुर, चालाक, भ्रम में डलने वाली, शक्तिशाली, और कभी मेरी विकेट गिर गई, तो जितनी मैंने ए को प्रसिद्धि दिया था
उससे कई गुना ज्यादा ए का नुकसान हो जाएगा। और ये शुरुआती दौर में ऐसे इंसिडेंट्स हुए। जैसा मैंने बताया कि शुरू में हमारी संख्या कम थी, हम डरे हुए थे, तो एक दूसरे को विश्वास दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए हमने अपने आप को अनामिक रखा। लेकिन जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ते गई तो अपने आप को पर्सनल लेवल पे अनाम रखना मुश्किल हो गया। और बहुत सारे लोग की साहजिक है, हमारे साथ में भी होता है, जब ए में आने के बाद में मरने वाला इंसान जिंदा हो जाता है, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है, तो नेचुरल है, उसको लगता है यार कि ये खबर पूरी दुनिया को मैंने देना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि देखो मेरे जैसा बेवड़ा मरने वाला आज शराब से दूर हो गया। तो शुरुआत में जो लोग थे उनको इन सारे सिद्धांतों का पता नहीं था। ये अपनी नया कुछ ये अपनी प्रगति की राह पे थी। तो शुरू में जो भी नए लोग थे एंथुसियाज्म में अति आत्मविश्वास थे, वो पूरी तरीके से खुल के पब्लिक लेवल पे सामने आने लगे। कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई चौराहों पे खड़े होकर भाषण दे रहा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को उससे प्रसिद्धि मिल जाए, लोगों को पता चल जाए, लोगों को, पीड़ित शराबियों को एक सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन ये जिस तरीके से पब्लिक लेवल पे उस वक्त शुरुआती दिनों में अपनी अनामिकता का भंग किया गया, उसके परिणाम भी सामने में आए। कभी बहुत सारे लोगों ने ए के नाम का मिसयूज अपने निजी स्वार्थों के लिए भी किया। ए का नाम लेके उन्होंने अपने आप को लाइमलाइट में लाया, अपने जो निजी हित होते हैं उनको साधने की भी उन्होंने कोशिश की। और ऐसे में ही कई लोग दोस्तों जो खुलकर मीडिया में आए, सामने में उन्होंने इंटरव्यूज दिए, पब्लिक ने भी उनको काफी सराखों पे उठाया, लेकिन कुछ लोग उनमें से फिर शराब की तरफ चले गए। तो उससे जितनी हमारी बदनामी हुई और जितना हमारा नाम खराब हुआ, तो आखिरकार हमको सोचना पड़ा कि इसी तरीके से अगर ये चलते रहेगा, हर अल्कोहलिक के अंदर में एक प्रोमोटर इंस्टिंक्ट रहती है, अपने आप को प्रमोट करना, लोगों की नजरों में बनाए रखना, मान सम्मान की भूख। तो अगर एक शराबी इस तरीके की भूख से भरा हुआ है, तो ये इतने सारे शराबियों का जो झुंड है, तो इस झुंड के चलते एक अस्तित्व कैसे टिकेगा। और इसीलिए दोस्तों अनुभव से ही सीख लेके धीरे धीरे हमने इन परंपराओं को डेवलप किया कि जहां भी बात आती है, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस को गुप्त नहीं रख सकते, लेकिन कोई भी ए का मेंबर अपने आप को मसीहा नहीं बना सकता और ए का झंडा लेके पब्लिक लेवल पे नहीं आ सकता। क्योंकि अगर वो कल चल के अगर शराब पी लेता है तो उसका खामियाजा अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ही भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ए का तो नुकसान होगा ही होगा, उस व्यक्ति का अपना आध्यात्मिक नुकसान होने वाला है। हम एक प्रकार की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और मान सम्मान की जो भूख है, जो मेरे जैसे शराबी में रहती है, उसको हम बढ़ावा नहीं दे सकते। और इसीलिए ए का प्रोग्राम यहाँ बोलता है ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करने का। हमारा जो प्राइड है, हमारा जो ईगो है, किंग बेबी सिंड्रोम हमारे अंदर भरा होता है कि हम कुछ तो भी अलग है, हम कुछ तो भी विशेष है, आई एम डिफरेंट। बहुत जल्दी हमको अलग अलग प्रकार के अहंकार घेर लेते हैं। पहले शराब पीने का घमंड था, देखो अपनी जैसी तो कोई पीता नहीं बॉस, अपन तो इतनी पी लेते, हिलते तक नहीं। अब ए में आने के बाद में नया घमंड, सोबराइटी का अहंकार, इतने साल से मैं ए में हूँ, इतने साल से मैं शराब से दूर हूँ, इतना मैं ए के लिए काम करता हूँ, तो ए का मैं मसीहा बन गया हूँ। मेरे एग्जाम्पल से लोग सीखेंगे और इसलिए मैंने खुल के अपनी सारी अनामिकता भंग करके ए को प्रमोट करने के लिए आगे आना चाहिए। ए को मेरे नाम से फायदा होगा। तो क्या हुआ, अगर मैंने टीवी पे, रेडियो पे, प्रेस के सामने अपना इंटरव्यू दे दिया, अपना पूरा नाम छाप दिया, उससे तो ए को फायदा ही होगा। लेकिन इस घमंड के चक्कर में, अपने आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में हम ह्यूमिलिटी भूल जाते हैं कि मेरी वास्तविकता ये है, मैं अपनी वास्तविकता का नम्रता के साथ में स्वीकार करूं
कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, चाहे कितने भी साल हो जाएंगे। तो मैं इस बात को ना भूलूं कि बहुत ही खतरनाक बीमारी से मैं ग्रसित हूँ। कल अगर मैंने शराब पी ली तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो कहीं तो भी सार्वलौकिक कल्याण के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की अनामिकता का ये सिद्धांत मुझे त्याग करने लगाता है, सैक्रिफाइस करने लगाता है। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का, अपने अंदर की जो प्रोमोटर इंस्टिंक्ट है, मान सम्मान की जो भूख है, उसको त्याग करने का मुझे सिखाता है। और ये इसीलिए बोला गया है दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सारी 12 परंपराओं का जो आध्यात्मिक आधार है वो अनामिकता है। अगर मैं अनामिकता के तत्वों को स्वीकार करता हूँ, फॉलो करता हूँ, अपने आप को पीछे रख के ए में काम करता हूँ, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि सभी ए के मेंबर एक जैसे हैं। मैं अगर कुछ ज्यादा सालों से सोबर हूँ, या मैंने कोई ग्रुप बनाया है, या मैंने कई लोगों को अगर मैंने मैसेज दिया है, कई लोग मेरे अनुभव से सोबर हुए हैं, तो इसका मतलब मुझे कोई विशेषता प्राप्त नहीं हो गई। चाहे वो एक दिन नया आया हुआ अल्कोहलिक हो या 50 साल वाला अल्कोहलिक हो, दोनों अल्कोहलिक है, दोनों अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित है और हम सभी रिकवरी के प्रोसेस में चलने वाले हैं। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अनामिकता के सिद्धांत के माध्यम से हमको ये सीख देने की, सबक देने की कोशिश की कि जब हम अनामिकता को पालते हैं तो हम इस बात को याद रखते हैं कि हर एक का मेंबर समान है। मैं अगर पुराना हो गया तो मुझे अधिकार नहीं मिलता कि मैं प्रेस में, टीवी में, रेडियो में अपनी इंटरव्यू दूं, अपने नाम को आगे आगे करूं और ये गुमान रखूं कि मेरे नाम से ए को फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक सही मायने में ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस मेरे अंदर में आनी चाहिए, और वो ये है कि इस दुनिया को और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मैंने नहीं बनाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को चलाने वाली एक ही शक्ति है और वो है दोस्तों हमारा लविंग गॉड। वही हमारा एकमात्र अधिकारी है। हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का निर्माण नहीं किया। इवन दोस्तों जो हमारी फेलोशिप का नाम गिरा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसके बारे में भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ईश्वर कैसे मिस्टीरियसली काम करता है, कैसे रहस्यमय तरीके से काम करता है। जब 1939 में हमारे अनुभवों के आधार पर बनी हमारी बिग बुक प्रकाशित हुई, बिग बुक इसलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ी वो थी और बहुत बड़ी होने की वजह से उसे बिग बुक कहा जाता है। लेकिन जब वो पूरी प्रकाशित हुई और उसको नाम देने की बात जब आई तो कुछ लोगों का कहना था द वे आउट नाम रखा जाए और कुछ लोगों का कहना था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम रखा जाए। और बिल्कुल नैरो मेजोरिटी से, बहुत ही हल्के मेजोरिटी से ये तय हुआ कि द वे आउट नाम रखा जाए। लेकिन एक मेंबर ने अचानक याद दिलाया कि बोले थोड़ा पहले हम खोजबीन तो कर लेते हैं कि इस वे आउट नाम से और कोई तो पुस्तकें नहीं है। तो वो मेंबर फिर किसी लाइब्रेरी में गए और वहां उन्होंने सारी किताबें खोजी तो उनको जानकारी मिली कि इससे पहले भी द वे आउट नाम से 12 पुस्तकें ऑलरेडी मौजूद है और अगर उस पुस्तक का नाम द वे आउट रखा जाता तो ये 13वां द वे आउट होता और अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम से कोई भी फिलहाल पुस्तक नहीं थी। तो इस तरीके से दोस्तों ईश्वर अपने रहस्यमय तरीके से हमारी फेलोशिप के लिए काम करता है और आखिरकार हमने अपना नाम अल्कोहलिक्स एनोनिमस उस पुस्तक के रूप में चुना और उस पुस्तक के ऊपर में ही, जिसको हम बिग बुक भी बोलते हैं, आज हमारी फेलोशिप का नाम है। तो कैसे ये जो अनामिकता का जो सिद्धांत है हमारी फेलोशिप के नाम से ही हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता और इसका अस्तित्व टिकाए रखने के लिए एक पर्याय बन के उभर आया, पता भी नहीं चला। हमने कभी ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था। अनामिकता का सिद्धांत तो हमने डर के मारे अपनाया था, लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अनामिकता का सिद्धांत अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए किया है।
आज भी दोस्तों जब हम 11वीं परंपरा का पालन करते हैं कि जहां भी बात ए का प्रचार प्रसार करने की है, तो हमारी पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है हमारी, अट्रैक्शन की, प्रमोशन की नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लोग आते हैं, टिकते हैं इस वजह से कि हमने किसी एक व्यक्ति की सोब्राइटी को हाईलाइट नहीं किया। जैसा किसी वस्तु के विज्ञापन के लिए अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को प्रमोट किया जाता है, वो लोग उनका प्रचार करते हैं। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो हम लोग सोबर है, एक दूसरे को देख के जो हम अपनी सोब्राइटी मेंटेन करते हैं और सालों से हम सोबर रहते हैं, तो इसके लिए किसी भी प्रकार का विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करते। हमको बाहर की दुनिया में इसका प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यही चीज दोस्तों हमको समान फुटिंग पे रखती है कि हम सब एक है, हम सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो 10 साल, 20 साल, 50 साल वाला जो सोबर व्यक्ति है, उसके अनुभव पहले दिन वाले को काम आ रहे हैं और पहले दिन वाले के अनुभव 50 साल वाले को काम आते हैं, क्योंकि उस 50 साल सोबर इंसान को अपना पहला दिन उस नए अल्कोहलिक की वजह से ही याद रहता है और वो घमंड में उड़ना कहीं तो भी छोड़ देता है। तो कहीं तो भी दोस्तों सारी जो 12 परंपराएं 10 जून 1935 से जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई और 1950 जब ए को 15 साल हुए, तो 1950 में हमारी 15वीं एनिवर्सरी हुई, उसमें इन 12 परंपराओं का हमने स्वीकार किया और उद्देश्य एक ही था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व कायम रहे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस यूनाइट रहे। और इन 12 परंपराओं में जो आखिरी परंपरा जो बोल रही है कि सारी 12 परंपराओं का जो आधार है वो है अनामिकता। अनामिकता के तत्वों को मेरे जैसा एक अल्कोहलिक जब तक अपनाता नहीं है, तो वो दोस्तों एक ही यूनिटी के लिए काम नहीं कर सकता। हर जगह दोस्तों अनामिकता का सिद्धांत हमें कहीं तो भी त्याग करने लगाता है। जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमें हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि मेरी मुर्गी की टांग नहीं चलेगी। जो बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी मुझे उतना ही प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का सम्मान करना पड़ेगा। वन मैन शो नहीं चलेगा। जब ग्रुप नया होता है, शुरुआत में सारे लोग नए होते हैं, तब की बात ठीक है कि एक पुराना व्यक्ति ग्रुप को गाइड करता है और लीड करता है। लेकिन जैसे ही सदस्य संख्या बढ़ती है तो हमको सबको लेकर चलना पड़ता है, सबके विचारों को सुनना पड़ता है। तो जो व्यक्ति पीछे रहना नहीं सीखेगा, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कहीं तो भी पीछे रखने की कोशिश नहीं करेगा, हर बात को अपना प्रेस्टीज इशू नहीं बनाएगा, मान सम्मान की भूख, अरे ये ग्रुप तो मैंने बनाया, इन लोगों को तो मैंने सोबर किया, मुझे तो रोज इनसे ज्यादा नॉलेज है, मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ग्रुप के हित के लिए कर रहा हूँ, साले सुनते ही नहीं। तो इस तरीके की हर बात को अगर मैं प्रेस्टीज इशू बनाता हूँ तो मैं कहाँ अनामिकता के सिद्धांत का पालन करता हूँ। मैं ग्रुप कॉन्शियस को नहीं मान रहा, मैं ग्रुप कॉन्शियस के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं हमेशा मेरे ही हिसाब से चलना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। इस तरीके से अगर मेरा एटीट्यूड है, मैं 2 कदम पीछे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। ग्रुप में अगर मेरा मान सम्मान थोड़ा कम हो गया, ग्रुप के लोग मुझे पूछना अगर कम कर दिए, तो मैं अंदर से भड़क जाता हूँ, अंदर से मैं खुन्नस पालने लगता हूँ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता को ही कहीं तो भी कुरेदते रहता हूँ। तो कहाँ मैं अनाम रह के काम कर रहा हूँ। बाहर की दुनिया में भी दोस्तों जब हम काम करते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब मैं बाहर के लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ एक ही, तो मेरी पॉलिसी कोऑपरेशन की होनी चाहिए, अफिलिएशन की नहीं कि मैं मनमाने निर्णय लेके एक ही सारी परंपराओं के खिलाफ में काम कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को आगे बढ़ाने के नाम पे बाहर के लोगों से मैं पैसा ले रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, एक ही सिद्धांतों के खिलाफ है, अनामिकता के सिद्धांत के खिलाफ है। जब मैं ही अपने आप को सब कुछ समझ के अपने ग्रुप के निर्णय लेता हूँ, किसी भी बाहरी संस्था से ए को जोड़ने का काम कर देता हूँ, कभी उद्देश्य अच्छा रहता है लेकिन कभी कभी मैं अपने फायदे के लिए भी ए का मिसयूज कर सकता हूँ। तो जब इस तरीके से जब मैं काम करता हूँ तो कहीं भी दोस्तों मैं ए के हित के बारे में सोच नहीं रहा, मैं अनामिकता के तत्वों का पालन नहीं कर रहा।
जहां अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अनामिकता के सिद्धांत के बारे में मुझे समझाया कि ए में काम करते वक्त मुझे अपने साथी सदस्यों की अनामिकता का ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी अनामिकता का सम्मान करना ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनकी जिंदगी और मौत का प्रश्न है। एक ओल्ड-टाइमर बहुत अच्छा बोलते हैं कि मेरे स्पॉन्सी जो भी चीजें मेरे साथ में शेयर करते हैं तो मैं उनकी बात अपनी बीवी तक को नहीं बताता। यानी कितनी बड़ी गहरी अनामिकता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी और मौत का सवाल है। मान लीजिए कि बात यहाँ के वहां हो गई और उसको पता चल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। कई बार मैंने भी इन चीजों को पालन नहीं किया। एक ही सर्विस में रहते हुए बगैर उस आदमी की परमिशन लिए मैं उस आदमी की अनामिकता को धड़ल्ले से मैंने तोड़वाया। किसी एरिया में हम मैसेज देने गए तो मुझे लगता था कि उस नए अल्कोहलिक को मैसेज अगर देना है, इम्प्रेस करना है, तो उसके आसपास रहने वाले इंसान का अगर पूरा नाम बताऊंगा, अरे वो भी अपना मेंबर है, तो वो आदमी चिपक जाएगा, वो आदमी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने इस बात का कभी ख्याल ही नहीं किया कि हो सकता है उस व्यक्ति को ये बात पसंद न हो। मगर धीरे धीरे ए में मैं गलतियां करके सीखा कि मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं वहां मैसेज देने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने अनुभव बांटू ना। मेरे अपने अनुभव में वो ताकत है कि उस अल्कोहलिक को अगर मैं ईमानदारी से, खुले मन से, निर्भयता से अपना अल्कोहलिज्म शेयर करता हूँ और उससे निकल मैं कैसे निकला ये उस नए अल्कोहलिक को मैं बताता हूँ, तो मुझे किसी फलाने व्यक्ति की अनामिकता भंग करने की गरज ही नहीं है। लेकिन कई बार मैंने किया, अरे वो तुम्हारे बस्ती में तो रहता है हमारा मेंबर, अब वो बेचारा नहीं चाहता होगा कि उसका नाम कोई ले। तो अनामिकता को समझना और उस पर काम करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हम सबकी जिंदगी और मौत का सवाल है। कई लोगों ने ए में इसीलिए आना बंद कर दिया और फिर दारू पीकर कई लोग इस दुनिया से भी चले गए क्योंकि उनकी अनामिकता को हमने रखा नहीं। उनका कंप्लेनिंग रही कि हमारे बारे में चर्चा ही की जाती है, कहीं भी बाहर मिले तो हमसे बिल्कुल ओपनली बातें की जाती है। जहाँ भी वो काम धंधा करते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, हम नहीं समझ पाने की वजह से खुलेआम उनकी चर्चाएं बाहर में कर रहे हैं। तो ये जब तक हम इन चीजों को, सिद्धांतों को समझेंगे नहीं, तब तक दोस्तों हम इस पे अमल भी नहीं करेंगे। एक के ग्रुप में रोज के रोज अल्कोहलिज्म, वन डे एट ए टाइम, मीटिंग का महत्व, आते रहो, सब चीजें हम सुनते रहते हैं। लेकिन जरूरी है दोस्तों कि बीच बीच में परंपराओं पे भी चर्चा होना चाहिए। एक जो सिद्धांत है, खास तौर पे अनामिकता का सिद्धांत, इस पर भी चर्चा होते रहनी चाहिए। नए लोगों को जब तक इन सिद्धांतों के बारे में पता नहीं चलेगा तो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कैसा करेंगे। प्रोग्राम कहीं तो भी जानकारी का प्रोग्राम है, अगर मुझे अवेयरनेस नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगी, तो मैं उसको पालूंगा कैसे। जैसा मैंने बताया, कई चीजें मैंने भी मेरे हाथों से गलत हुई, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमको गलतियां करने का जब अधिकार है, मुझे भी है, ग्रुप को भी है, तो गलतियां करके सीखना भी मेरा दायित्व है। इस अनामिकता के सिद्धांत ने दोस्तों कैसे अंदर से मुझे बदल के रखा। एक अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी, एक प्रोमोटर इंस्टिंक्ट वाला, कहीं तो भी मान सम्मान की भूख वाला। मैं दो उदाहरण उसके दूंगा। ए में आने के पहले मैं कहीं तो भी काफी नाम कमा चुका था। पहले मैं गाना अच्छा गाता था, मैं कविताएं, गजल करता था, लिखता था, रेडियो में मेरी प्रोग्राम्स आते थे। शहर के एक अच्छा जो मंच था साहित्य का, उनमें अच्छे बड़े बड़े मैं कवि शायरों के साथ में मैं बैठता था। तो कई बार मेरे प्रोग्राम होते थे तो मैं खुद जाके न्यूज़पेपर में जाके, उनके ऑफिसेस में जाके वो अर्जिया बनाता था, खबर बनाता था और खुद ही देता था। और मान लो अगर दूसरे तीसरे दिन वो छप के आ गई तो मेरे एरिया में एक होटल थी, तो उस दोस्त की ही थी वो, तो वहां में मैं वो चिपकाता था। अब एक मेरा उद्देश्य ये होता था कि भाई लोगों को पता चले कि मेरा फलाना फलाना तारीख को आकाशवाणी पे या इधर उधर प्रोग्राम है। तो ये बात हो गई जानकारी देने की। लेकिन दूसरी एक अंदर की बात ये थी कि मेरे अंदर में एक मान सम्मान की भूख भी थी। मैं चाहता था कि लोग जाने कि देखो अपन कौन से महारथी है, क्या क्या बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अपना नाम है। और दोस्तों, जितना मैंने नाम कमाया, जितनी लाइमलाइट मुझे मिली,
अल्कोहलिज्म का शिकार होने के बाद उतने ही बुरे तरीके से मैं नीचे में गिरा, उतने ही मुंह के बल पर मैं गिरा। जितनी मैंने अपनी वाहवाही मैंने कमाई थी उससे कई गुना ज्यादा मेरी बदनामी हुई, उतना ही मैं लोगों की नजरों में गिरा। तो ये जो चीजें है कि बहुत ज्यादा पब्लिक की नजरों में रहना हम जैसे शराबियों के लिए कितना घातक हो सकता है। बाहर की दुनिया के लोगों के लिए भी ऐसी चीजें घातक है, लेकिन बाहर की दुनिया से हमको कोई लेन देन नहीं। हम अल्कोहलिक है, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित है। अगर हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ तो दोस्तों हमारी जान ही जाने वाली है। तो दोस्तों ए में आने के बाद में जब मैंने लगातार ए की मीटिंगों में ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनी, अच्छे ओल्ड टाइमर जिन्होंने अपने शेयरिंग के माध्यम से अनामिकता क्या है, इसका क्या सिद्धांत है, क्या करना चाहिए हमने, क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से सीखने को मिला। ए के लिटरेचर पढ़ना मैंने शुरू किया, वहां से मुझे समझ में आई, और जिसका ये नतीजा है कि लगभग मुझे लगता है कि 7-8 साल की मेरी सोब्राइटी होगी। और काफी मैं ए की सर्विस में इन्वॉल्व था। बाहर के लोगों को भी खबर चली गई थी कि ये ए में काम कर रहा है, बहुत काम करता है, यहाँ वहां से खबरें फैलती रहती है। तो एक दैनिक भास्कर जो हमारे शहर में हिंदी का अखबार है, उसका एक पत्रकार का फोन आया। 15 मिनट उसने मेरे साथ बातचीत की, सारी इंफॉर्मेशन ए के बारे में ली, और उसके बाद में धीरे से वो बोले कि बोले आपकी फोटो और पूरा नाम मुझे भेज दो, बोले या कल आप आके मिल लो, मुझे दे दो। तो मेरे कान खड़े हो गए कि मैं बोला ए के बारे में जानकारी लिया ठीक है, लेकिन ये कैसे क्या मांग रहा है। बोला इसकी क्या आवश्यकता है। अरे नहीं, बोले हम बोले शहर में जो भी अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छा योगदान दे रहे हैं तो उनके बारे में हम वो लेख छाप रहे हैं, तो उसमें आपकी फोटो और आपका पूरा नाम लगेगा। तुरंत दोस्तों मैंने उसको इनकार किया। उसने मेरे साथ में आर्गुमेंट किए, तुमको भी फायदा होगा, बोले तुम्हारे काम को प्रसिद्धि मिलेगी, ए को फायदा होगा। आखिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना, लेकिन मेरा जो दायित्व था वो मैंने किया कि मैं अपनी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हाईलाइट कर सकता हूँ, लेकिन एक ए का मेंबर होने के नाते मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी इस बीमारी का फिर से शिकार बन सकता हूँ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी जान तो जाएंगी जाएंगी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक आध्यात्मिक जागृति मेरे अंदर में आई, इस ए के प्रोग्राम की बदौलत है कि एक जमाने का अटेंशन सीकिंग, लाइमलाइट चाहने वाला, मान सम्मान का भूखा इंसान आज कहीं तो भी उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। आज मैं ए में काम करते वक्त शुरू में मैंने नहीं किया। शुरू में मान सम्मान की भूख मेरे अंदर थी कि मुझे अटेंशन मिले, अप्रिशिएशन मिले, देखो कितना काम कर रहा। और जब लोग नाम लेते थे अंदर के और बाहर के लोग भी, ए के बाहर के लोग भी बोलते थे एक जमाने में कितना बेवड़ा था बॉस, देखो आज कितना काम करता है, आज लोगों की जान बचा रहा है, लोगों की दारू छुड़वाता है। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता था कि यार अपन एक जमाने के निरुपयोगी और यूजलेस इंसान आज कहीं तो भी काम के हैं, हमको और लोगों ने जानना चाहिए। पर ये जो चीजें हैं कब मेरे मान सम्मान की भूख को बढ़ावा देंगी, और कब मैं पब्लिक लेवल पे भी चीख चीख के बोलने लगूंगा कि हाँ मैं ए का मेंबर हूँ, और कब अपना और ए का घात कर लूंगा, कोई भरोसा नहीं है। मगर दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में निरंतर रहने की वजह से, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से और अन्य लोगों के अनुभव से ए के इतिहास से सबक लेके ये चीज मेरे अंदर में डेवलप हुई कि नहीं, मेरी अपनी महत्वाकांक्षा मुझे पीछे रखनी पड़ेगी। मैं ए का झंडा बरदार नहीं हूँ, मैं ए का मसीहा नहीं हूँ। अगर मेरे अनुभव सुन के कोई सोबर हो रहा है तो मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं भगवान नहीं बना। मुझे खुद ही तो अपने आप को सोबर रखने के लिए भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मैंने नहीं बनाया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मैंने नहीं खोजा। ये तो ईश्वर की कृपा है कि मुफ्त में ये प्रोग्राम मुझे मिला। लाखों शराबी आज शराब पी के मर रहे हैं, उनको ए का मैसेज नहीं मिला। मैं अपने लंगोटिया यार को खो चुका हूँ। 3 साल ए में जाना आना किया, 3 साल फॉलोअप दिया, फिर भी नहीं रुका। शहर के तालाब में 3 साल के बाद मैं आत्महत्या कर लिया। अनगिनत लोगों को मैंने ए में मैसेज दिया, बहुत सारे
सारे लोग आज जिंदा नहीं है। तो कहीं तो भी ये, अगर मैं आज ये में कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसका क्रेडिट मैं ले लूं। इतने मैंने ग्रुप बनाए, इतने लोगों को मैंने मैसेज दिया, ये तो मेरी बदौलत है। ये इस तरीके का अहंकार अगर मेरा बढ़ गया तो मैं अपनी ह्यूमिलिटी को खो रहा हूँ। मेरे जैसे अल्कोहलिक को सोबर रहने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है दोस्तों विनम्रता, ह्यूमिलिटी। सारा 12 कदमों का प्रोग्राम, जैसा कल भी हमने डिस्कस किया, हमारे घमंड को तोड़ने वाला प्रोग्राम है। पहले कदम से मेरा घमंड टूटना शुरू होता है और ये घमंड जैसे जैसे टूटता है दोस्तों, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है। मैं इस बात को मानने लगता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी वजह से नहीं हो रहा हूँ। 12वें कदम में जो लिखा है, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज, ट्राई कैरी, यानी हम मैसेंजर है और हम कोशिश करते हैं एक मैसेज को कैरी करने की। कोई आदमी सोबर हो जाता है तो उसका क्रेडिट मैंने लूं, मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने शहर में ये लाया, मैंने लोगों को सोबर किया, मेरी वजह से लोग सोबर हो रहे। इस तरीके का जो अहंकार है दोस्तों, आखिरकार मुझे भी बर्बाद करता है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भी नुकसान कर सकता है। हमेशा मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरे अंदर में अगर सर्विस अगर मुझे करनी है तो वो सर्विस ग्रेटिट्यूड की भावना से प्रेरित होनी चाहिए कि मैं एक जमाने में किस तरीके का शराबी था, कहाँ से उठकर मैं आया हूँ, और वो चीज अगर आज मुझे हासिल हुई है तो मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है, उसकी वजह से ये नई जिंदगी मुझे मिली है। तो जो मैं कर रहा हूँ तो मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे लिए किया है, इसीलिए आज मैं ये एक ही सेवा कर रहा हूँ। तो ये ग्रेटिट्यूड की भावना से आना चाहिए। और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि ए का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम ए का इतिहास पढ़ते हैं तो सही मायने में हमारे अंदर में कृतज्ञता पैदा होती है कि हमारे को फाउंडर्स ने और उसके बाद भी अनगिनत लोगों ने कितना अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर हमारे लिए खर्चा किया है, कितनी यातनाएं उन्होंने तकलीफें भोगी है, तब जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घर तक ए का मैसेज आया है। तो जब मैंने ए का इतिहास पढ़ा कि हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब, उन्होंने अपने 15 साल के सोबर जीवन में तकरीबन 5000 लोगों को ए का मैसेज दिया, 5000। और मैं एक तरफ 2, 4, 5, 10 लोगों को मैसेज दे देता हूँ और वो अगर सोबर हो जाते हैं तो उनका क्रेडिट लेना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने आप को भगवान समझने लग जाता हूँ कि बॉस अपने पास तो कैरिंग द मैसेज का टैलेंट है, ट्रिक है, अपन तो जिसको भी मैसेज देते ना बॉस वो तो सोबर ही हो जाता। एक ओल्ड टाइमर तो यहाँ तक बोलते हुए सुना कि लोग मुझे भगवान नहीं, भगवान के जैसा बोलते हैं। अरे भाई, लोग तेरे को क्या बोलते हैं छोड़ दे, पर तू तो अपनी औकात मत भूल। तू खुद तो अपने आप को शराब से दूर रखने के लिए भगवान की प्रार्थना और एक के भरोसे पे है, और तू क्या अपने आप को गॉड नहीं, लाइक गॉड की संज्ञा दे रहा है। ये मेरा जो अहंकार है दोस्तों, ये आखिरकार मुझे कब पतन के रास्ते पे लेके जाएगा, कब ए को बर्बाद करने के लिए कारणीभूत बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ए के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं कितना स्ट्रगल उन लोगों ने किया। डॉक्टर बॉब और विल डब्ल्यू दोनों जहाँ पे भी दफन हुए हैं, उनकी कब्रगाह पे दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम नहीं लिखा है। हम जानते हैं कि डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू ए के को फाउंडर है, लेकिन उन लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितनी बड़ी गहरी अनामिकता है दोस्तों कि उन्होंने अपनी कब्रगाह पे ये भी लिखने के लिए नहीं दिया कि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फाउंडर मेंबर है। और हम लोग तो थोड़ा बहुत ए में सर्विस कर लेते हैं तो हमको नाम चाहिए। मुझे याद है कि किसी ने बताया था कि कोई व्यक्ति इंटरग्रुप का चेयरमैन बन गया शहर में, तो उसने अपनी कार के पीछे में इंटरग्रुप चेयरमैन लिख दिया। क्यों भाई, ये काहे की पब्लिसिटी चाहिए तुमको, और इसमें ऐसी क्या चीज है। तो ये अनामिकता का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसीलिए स्पिरिचुअल फाउंडेशन बोला गया है, आध्यात्मिक आधार बोला है कि ये वो ऐसा आध्यात्मिक गुण है जिसे मैं अगर अपनाता हूँ तो मेरे अंदर आध्यात्मिक प्रगति होती है। मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को अनुभव करता हूँ, और सही मायने में सिर्फ शारीरिक सोबराइटी नहीं,
शराब से शरीर की दूरी नहीं, मैं मन और आत्मा से और भावना से भी अगर अपने पीस ऑफ माइंड को और सेरेनिटी को पाना चाहता हूँ तो मुझे इन आध्यात्मिक तत्वों को अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ता है। जब दोस्तों अनाम रह के हम काम करते हैं तो एक प्रकार से हम विनम्रता को प्रैक्टिस करते हैं कि मैं नहीं चला रहा, ये सारा ए का जो सिस्टम है ये ईश्वर चला रहा है और उसने ही मुझे मौका दिया है कि मैं ए में काम करूं, ए में अपना समय दूं, पीड़ित शराबियों के लिए मैं काम करूं। कोई अगर मेरे अनुभव से, मेरे काम से अगर सोबर होता है, ए का अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो उसका क्रेडिट मैं नहीं लूं। एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी की बात ए करती है और वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी ये है कि मैं सिर्फ एक साधन हूँ, भगवान का एक साधन हूँ। भगवान ने मुझे मौका दिया है ए की सेवा करने का और इसीलिए दोस्तों उसके मार्गदर्शन में ये सारा काम कर रहा हूँ। तो जब इस तरीके से हम अनामिकता को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मान सम्मान की भूख, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहना, नाम कमाने की कोशिश करना, लोगों का अप्रिशिएशन सीख करना कि मुझे नाम चाहिए, मुझे लोग सराहे, तारीफ करे, इन चीजों को जब हम त्याग करते हैं तो सही मायने में दोस्तों हमारी अंदर से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम को भी अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कायम रखने की हम सही मायने में प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।